सर्दियों का मौसम था। कपकपाती हुई ठंड में रूबी कुएं के पास बैठकर कपड़े धो रही थी। गांव के खुले माहौल में सर्द हवाएं तीर की तरह हड्डियों में चुभ रही थी। ये सर्द हवा तो मेरी जान ही ले लेगी। उस पर से ये कुएं का ठंडा ठंडा पानी। सर्दियों में कपड़े भी जल्दी साफ नहीं होते। ऐसा लगता है कि हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। रूबी के पिता शिवशंकर बहुत ही गरीब थे। उन्होंने मजदूरी करके रूबी को पाला था, इसलिए शादी में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए थे। बस 2 जोड़ी कपड़े में रूबी ससुराल आ गई। नवंबर के महीने में रूबी की शादी महेश से हुई थी। सर्दियां आने वाली थीं। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड ने सबकी रूह कंपा दी। सिर छिपाने के नाम पर ले देकर एक फूस की झोपड़ी ही थी, जिसमें रूबी के साथ साथ उसके सास ससुर और उसके पति रहते थे। शाम का वक्त था। रूबी का पति महेश मजदूरी करके घर लौटा। महेश बेटा, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बहू कल रात भर ठंड में ठिठुर रही थी। तू ये कंबल बहू को दे देना। कहना आज से इसे ही ओढ़ कर सोए। उस कंबल में पहले से ही बहुत से छेद थे। नहीं माँ, ये कंबल तो तुम्हारे और बाबूजी के लिए है। आप दोनों को कंबल की ज्यादा जरूरत है। सर्दी बहुत है ना, बिना कंबल के आप दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन बेटा, बहू अभी नई नई हमारे घर आई है। कल वो एक पतली सी चादर ओढ़कर सोई थी और ठंड के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे। ठंड से उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो उसके माता पिता कहेंगे कि हमने उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखा। अब महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ तो उसके बूढ़े माता पिता थे और दूसरी तरफ उसकी नई नवेली पत्नी रूबी थी। दोनों का ख्याल रखना महेश का फर्ज था। वो तीनों को ही ठंड से बचाना चाहता था, लेकिन घर में कंबल तो एक ही था। तभी रूबी कपड़े धोकर आ जाती है। महेश को देखकर वो उसकी परेशानी समझ गई थी। सुनिए, आप परेशान मत होइए। घर में जो कंबल है उसे माँ और बाबूजी को दे दीजिए। मैं तो चादर ओढ़कर सो जाऊंगी। अरे रूबी, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं इसी वजह से परेशान हूँ? मौसम ही परेशानी का है। ये सर्दी का मौसम हम गरीबों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होता है। आपको परेशान देखकर मैं समझ गई थी कि यही बात होगी। रूबी, तुम कितनी समझदार हो। मेरी माँ और बाबूजी का कितना ख्याल रखती हो। काश मैं भी तुम्हारा ख्याल रख पाता। ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि यही अब मेरे माँ और बाबूजी हैं। और आप परेशान मत होइए, आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। नहीं रूबी, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। आखिर तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है। मैं तुम्हारे लिए भी कंबल का इंतजाम जरूर करूंगा। इतना कहकर महेश अपनी मजदूरी पर चला गया। घर के कामकाज निपटाकर रूबी धूप में बैठकर सूरज की गर्मी ले रही थी। हाँ, सूरज से ही थोड़ी गर्मी ले लेती हूँ, फिर तो रात में ठिठुरना ही है। जिस दिन सूरज भी नहीं निकलता उस दिन तो समझो मौत ही आ जाती है। रात हो गई थी। सब लोग खाना खाकर सो रहे थे। आज तो बाहर काफी सर्द हवा चल रही है। सुना है थोड़ी दूर शहर में बर्फबारी हुई है। वहीं से बर्फीली हवाएं इधर आ रही हैं। महेश रूबी से बात कर रहा था कि इतने में हवा के तेज झोंके से खिड़की खुल गई और खिड़की का एक पल्ला टूटकर जमीन पर गिर गया। ऊपर वाले को हम गरीबों पर जरा भी दया नहीं आती। पहले ही ठंड कम थी क्या जो ये मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। रूबी ने अपनी चादर से खिड़की को ढक दिया। अरे बहू, ये तूने क्या कर दिया? तेरे पास एक ही तो चादर थी, उसे भी तूने खिड़की पर डाल दिया। पिताजी, खिड़की से बहुत सर्द हवाएं हमारी झोपड़ी के अंदर आ रही हैं। इन हवाओं से आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए। माँ ने मुझे शादी में एक दुपट्टा दिया था, मैं उसे ओढ़कर सो जाऊंगी। हमें माफ कर देना बहू। इस ठंड में हम तेरी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, बस आज रात की बात है। कल कंबल का इंतजाम हो जाएगा। कल ऐसा क्या होने वाला है? आसमान से कंबल गिरेगा क्या? भला एक दिन में कंबल कहाँ से आएगा? तेरी कमाई तो इतनी है कि बस हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मैंने सुना है कि शहर में एक सेठ रोज रात को सड़क के किनारे सो रहे गरीबों को कंबल बांटता है। मैं भी कल रात सड़क के किनारे जाकर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी ठंड में मैं आपको खुले आसमान के नीचे नहीं सोने दूंगी। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कंबल मिलते ही मैं घर आ जाऊंगा। दूसरे दिन कंबल लेने के लिए रात में महेश जाकर सड़क के किनारे सो गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कंबल बांटने कोई नहीं आया। महेश रात भर सड़क पर पड़ा ठिठुरता रहा। इंतजार करते करते सुबह हो गई थी। महेश उठकर घर आया और धम्म से जमीन पर गिर गया।
रूबी ने दौड़कर महेश को उठाया और उसे छूकर देखा। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैंने आपको मना किया था ना कि आप सड़क पर नहीं सोएंगे। अरे रूबी क्या करूं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। कल रात वो सेठ कंबल बांटने आया ही नहीं। अमीरों का कोई भरोसा नहीं होता, वो हर काम अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। वो हम गरीबों के बारे में नहीं सोचते। आप खटिया पर लेट जाइए, मैं तेल गरम करके आपकी मालिश कर देती हूँ। आपको ठंड लग गई है। बेचारी रूबी तेल गरम करके महेश की मालिश करती है, लेकिन महेश की हालत में कोई सुधार नहीं आया। कुछ दिन के बाद महेश की हालत और खराब होती चली गई। पैसे न होने की वजह से वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहा था और इलाज के अभाव ने महेश ने दम तोड़ दिया। बेचारी रूबी शादी के दूसरे महीने ही विधवा हो गई। रूबी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब महेश के माता पिता की जिम्मेदारी रूबी के कंधों पर आ गई थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रूबी के माता पिता के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वे रूबी की कुछ मदद कर पाते। रूबी बेटा, अब तू हमारे साथ घर चल। तू यहाँ अकेली कैसे रहेगी? तेरे पास तो एक कंबल भी नहीं है। नहीं पिताजी, अब यही मेरा घर है और मैं अकेली कहाँ हूँ। माँ और बाबूजी भी मेरे साथ हैं। अगर मैं इन्हें छोड़कर चली गई तो इनका ध्यान कौन रखेगा? ठीक है रूबी बेटा, जैसी तेरी मर्जी, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। महेश तो हमें छोड़कर चले गए। अब माँ और बाबूजी को कहाँ से खाना खिलाऊंगी और उनकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। भूख और ठंड के मारे इन्हें भी कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। न महेश मेरे लिए कंबल लेने जाते और न उनकी जान जाती। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ये सब सोचकर रूबी रोने लगती है। बहू, अब रोने से क्या फायदा? होनी को जो मंजूर था वो हो गया। माँ जी, मेरी वजह से आपका बेटा छिन गया। मैं कुछ न कुछ करके आप दोनों की जिम्मेदारी उठाऊंगी। और रूबी काम की तलाश में बाहर निकल पड़ती है। काम ढूंढते ढूंढते वो शहर चली गई। शहर में रूबी ने देखा कि लोग अच्छे अच्छे गर्म कपड़े, कोट और जैकेट पहनकर घूम रहे हैं। हाँ, ठंड तो इन अमीरों की ही है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम गर्म कपड़ों में घूमे। हमें तो एक कंबल के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। और रूबी घर घर घूम घूम कर काम मांगने लगती है। मालकिन, मैं काम ढूंढ रही हूँ। अगर आपके घर में कुछ काम हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ, मुझे काम वाली की तलाश भी है। इतनी ठंड में मुझसे काम नहीं होता, शरीर जाम हो जाता है। ठंडे ठंडे पानी से बर्तन कौन धोए भला? मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी। बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े भी धो दूंगी, और वो भी ठंडे पानी से। बस आप मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। इस तरह से रूबी को वहाँ काम मिल जाता है। धीरे धीरे रूबी को 3-4 और घरों में काम मिल गया। ठंड के मौसम में रूबी ठंडे ठंडे पानी से सारे काम करती, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे थे और बूढ़े सास ससुर की दवाइयों के लिए भी पैसे थे। कभी कभी तो गांव में बर्फबारी भी होने लगती, लेकिन रूबी फिर भी काम पर जाती, कभी छुट्टी नहीं करती। काम करते करते 1 महीना बीत गया। रूबी, आज तुम्हें काम करते हुए पूरा 1 महीना बीत गया है। ये लो तुम्हारी पगार, और मेरी तरफ से ये कंबल भी रख लो। मेरे पति रोज रात में सड़क के किनारे सो रहे गरीबों को कंबल बांटते हैं। उन कंबलों में से मैंने एक कंबल तुम्हारे लिए रख लिया था। उस कंबल को देखकर रूबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात है रूबी, तुम रोने क्यों लगी? क्या तुम्हें ये कंबल पसंद नहीं है? नहीं मालकिन, इस कंबल की तो मुझे बहुत जरूरत है। इस कंबल के लिए ही तो मेरे पति उस रात सड़क पर सोने गए थे। काश उन्हें उस दिन ये कंबल मिल जाता तो आज मैं विधवा नहीं होती। कंबल के इंतजार में वो सारी रात सड़क के किनारे ठंड से ठिठुरते रहे और उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। पैसे नहीं होने के कारण उनका इलाज भी नहीं हो पाया और शादी के दूसरे महीने ही मैं विधवा हो गई। घर में एक ही फटा हुआ कंबल है जिसे मेरे सास ससुर ओढ़ते हैं। मालकिन, ये गरीबी बहुत बदनसीबों को मिलती है और सर्दियों का मौसम तो सिर्फ अमीरों के लिए सुहाना होता है। हम गरीबों की तो जान बच जाए वही बहुत है। रूबी की बात सुनकर मालकिन को बहुत दया आ गई और उन्होंने रूबी को 2-2 कंबल दिए। रूबी, तुम ये 2 कंबल ले जाओ, एक तुम्हारे लिए और दूसरा तुम्हारे सास ससुर के लिए, और ये कुछ गर्म कपड़े भी रख लो, तुम्हारे और तुम्हारे सास ससुर के काम आएंगे। 2-2 कंबल और गर्म कपड़े पाकर रूबी बहुत खुश हो गई और उन्हें लेकर रूबी घर आ गई। उसने एक कंबल अपने सास ससुर को दे दिया और एक कंबल खुद ओढ़ने लगी। लेकिन इस कंबल के लिए रूबी को बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा था। सच में सर्दियों का मौसम गरीबों के लिए मौत का फरमान बनकर आता है।